नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है। इतिहास की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शन की धमकी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ये कर भी पाएगा या ये सिर्फ बातों में ही रह जाएगा। आज समझते हैं पूरी कहानी। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि ईरान पर ऐसी सैंक्शन लगेगी जो कभी किसी मुल्क पर नहीं लगी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान की रिजीम गिराई जा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अमेरिका अपना ही टारगेट बार बार बदल रहा है। कभी न्यूक्लियर वेपन्स का मसला, कभी एनरिच्ड यूरेनियम, कभी नेवी एयरफोर्स की तबाही, और अब रिजीम चेंज। इतनी बार नैरेटिव बदलने के बाद क्या कोई इसे सीरियसली ले रहा है? बेसेंट इसे 1-2 पंच बताया है, यानी दो तरफ से प्रेशर। लेकिन यहाँ एक बड़ा फैक्टर छूट रहा है, चाइना। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का लगभग 90% तेल गैस चाइना जाता है, खासकर छोटी टीपाट रिफाइनरीज के जरिए जो सैंक्शन को बाईपास करती है। और स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी दावा किया गया है कि कंट्रोल मिक्स है, न पूरा ईरान के पास है न पूरा बाहर। रिपोर्ट्स बताती है कि 80% तेल ट्रैफिक अब सदर्न रूट्स यानी ओमान पानियों से हो रहा है, जहां शिप्स अपना ट्रांसपोंडर बंद करके चुपके से माल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है कि जब बात चाइना की होती है, अमेरिका का सुर बदल जाता है। क्यों? सवाल ये उठता है, अमेरिका चाइना पर सीधा प्रेशर क्यों नहीं डालता? इसकी वजह समझना जरूरी है। कई दशक पहले अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर हाईटेक और सॉफ्टवेयर की तरफ रुख किया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एआई जैसी कंपनियां बनाई। लेकिन रोजमर्रा की चीजें, वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज तक बनाना भूल गया। वही जगह चाइना ने ली। एक वक्त गरीब रहा चाइना आज दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, डिसिप्लिन और एजुकेशन के दम पर। और इसे प्रोसेस में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी भारी कंट्रोल बना लिया है, जिनके बिना माइन टेक्नोलॉजी या यहाँ तक के डिफेंस इक्विपमेंट भी अधूरा है। यहाँ एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जब पहले भी अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे तो चाइना ने तुरंत जवाब दिया था, रेयर अर्थ सप्लाई रोक दी थी और अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसका असर सीधा अमेरिकी किसानों पर पड़ा। आखिर में अमेरिका को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। और ये सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। दावा किया जाता है कि इंडिया ने भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। टैरिफ धमकियों के बावजूद ये बताता है कि ग्लोबल प्रेशर टैक्टिक्स की अपनी सीमाएं होती है। हर मुल्क एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। तो दोस्तों ये पूरी स्थिति बताती है कि धमकी देना आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है। चाइना का इकोनॉमिक्स लीवरेज और इंडिया जैसे मुल्कों का इंडिपेंडेंट स्टैंड, ये अमेरिका की पॉलिसी के लिए बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चाइना और इंडिया जैसे मुल्क इस तरह के प्रेशर के आगे झुकेंगे या अपना रास्ता खुद तय करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।